आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.2 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 6.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम में स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए जब E की दिशा पृष्ठ के लंबवत है। पहला पार्ट क्या आपके पास ए पार्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा क्या है, जो पृष्ठ है यानी कि समतल पृष्ठ के लंबवत है। बी दे रखा है पृष्ठ के समानांतर है। सी दे रखा है पृष्ठ के तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना। तो सपोज करिए आपके पास जो समतल पृष्ठ दे रखा है वो कुछ इस तरीके से, ठीक, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 3.2 मीटर स्क्वायर, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 6.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। तो पहली स्थिति में देखिए आपके पास क्या है कि E की दिशा पृष्ठ के लंबवत है, यानी कि मान लीजिए अंदर की ओर ले लेते हैं। ठीक है ना, लंबवत का मतलब इस तरीके से अंदर की ओर। तो आपको क्या बताना है, फ्लक्स करना है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास, E डॉट ए, इसका मतलब ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। तो पहले केस में यानी कि ए में बात करें, आपके पास जो थीटा है, थीटा का मतलब किस किस के बीच का कोण होता है आपके पास, विद्युत क्षेत्र और एरिया सदिश के बीच में। तो समतल पृष्ठ के लिए इसका एरिया वेक्टर होगा या एरिया सदिश होगा, या तो आप क्या होता है इसके लंबवत होगा, है ना। तो लंबवत का मतलब आप चाहे तो इनसाइड भी मान सकते हो, आप चाहे तो आउटसाइड भी, बाहर की ओर भी मान सकते हो। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर मानी, तो मान लीजिए इसका जो एरिया सदिश है उसकी दिशा भी किधर है, अंदर की ओर है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर एक दूसरे के विपरीत होता तो आप 180 डिग्री लिख लेते। तो यानी कि पहले केस में जो फ्लक्स आ गया आपके पास 6.2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू एरिया 3.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कोस 0 कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें अपन तो आपका आंसर आ जाएगा 19.84 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, वोल्ट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है ना, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये पहले का आ गया आपके पास फ्लक्स। ठीक, तो फाई ए। अब दूसरे केस की बात करते हैं आप, है ना। तो दूसरे केस में मान लीजिए बी, तो बी केस इसकी बात करें, इस केस में कैसे रख रखा है आपके पास, ई पृष्ठ के समानांतर है। तो ई है आपके पास, यानी कि ये जो समतल पृष्ठ है मान लीजिए इस तरीके से है। तो इसका एरिया सदिश जैसे ऊपर मानता है अंदर की ओर, तो इसको भी यहाँ पर अंदर की ओर मानते हैं, और जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके समानांतर है। तो इस केस में आपके पास एरिया सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है, 0। तो कोस 90 0 होता है, तो इसका मतलब पूरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी ये होगी 0। ठीक है ना, यानी कि बी का आंसर आ गया आपके पास 0। इस तरह से सी पार्ट की बात करते हैं। क्या क्या रखा है कि पृष्ठ के तल से 30 डिग्री कोण बनाता है, यानी कि पृष्ठ के तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए तीसरे केस की बात करते हैं कि सी की। तो ये हो गया आपके पास पृष्ठ, मान लीजिए। तो इस वाले डायग्राम को आप ऐसे बनाओ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा आपके पास। ये हो गया आपके पास, है ना, पृष्ठ तल। अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है इसके साथ कितना कोण बना रही है, मान लीजिए हो गया आपके पास इसका, ये इसकी अक्ष हो गया आपके पास। ठीक है, इस तरीके से। तो जो इसका प्लेन है आपके पास, यानी कि जो पृष्ठ दे रखा है, ठीक है, तो इससे कितना कोण बना रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, 30 डिग्री। ठीक है ना, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे होंगी इस वाले के लिए, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और कितना बना रहा है पृष्ठ के तल से ये 30 डिग्री आपके पास। तो इसका जो एरिया सदिश होगा वो इस दिशा में होगा, है ना। आपके पास जो ये है एरिया सदिश वो इस दिशा में, तो ये कोण कितना बचेगा आपके पास, 60 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि इसके लंबवत है आपके पास, तो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ पर कोण है आपके पास
60 डिग्री, यानी थीटा का मान है यहाँ पर 60 डिग्री 60। तो आपका जो फ्लक्स आ जाएगा कितना आ जाएगा, ई ए कोस थीटा। तो ई का मान कितना आपके पास, 6.2 इंटू 10 की पावर 5 है, 6.2 इंटू 10 की पावर 5, और एरिया दे रखा आपको 3.2 मीटर स्क्वायर इंटू कोस 60, कोस 60 का मतलब 1/2। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपका जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, हो जाएगी 9.92 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये हो गया आपके पास तीसरे का आंसर, जो आपसे पूछा था कि तीनों स्थितियों में वैल्यूज बताएं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।